ओके स्टूडेंट्स, चलिए हमारा जो चैप्टर चल रहा है बेसिक जियोमेट्रिकल आइडियाज का, उसका आज पार्ट 5 है। ठीक है, 4 पार्ट जो मैंने अपलोड कर दिए हैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। उसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है, पॉइंट के बारे में पढ़ा है, लाइंस के बारे में पढ़ा है, लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ा है, रे के बारे में पढ़ा है, कर्व के बारे में पढ़ा है और पॉलीगन के बारे में पढ़ा है। जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो अगला है ट्राइंगल्स। ठीक है, ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और देखेंगे ट्राइंगल्स होता क्या है। सबसे पहले तो उसकी शेप बना लेते हैं, ट्राइंगल्स होता क्या है। ट्राइंगल आप सबको पता होगा कुछ इस तरह से दिखता है। ये बस मैं ड्रॉ कर रही हूँ, वैसे ट्राइंगल तो आपको पता है कैसे दिखता है। ठीक है, ये इस तरह से दिखता है। ये कुछ पॉइंट लगा देती हूँ, ए बी सी। ठीक है, अब इसका सबसे पहला पॉइंट क्या है, अब पॉलीगन फॉर्म्ड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्राइंगल। देखो, पॉलीगन जो होता है वो हमारा, हमें पता है कि पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन हमने पढ़ा था अपने लास्ट वीडियो में कि पॉलीगन एक सिंपल कर्व होती है, सिंपल क्लोज्ड कर्व होती है। क्लोज्ड कर्व कैसे, कि वो आपस में एक को क्रॉस ना करे। ठीक है, ये तो मैंने वैसे रफली बनाया है, इस चीज को ऐसे देखो, ए बी सी, इसको इग्नोर करो, इसको देखो। हमने पढ़ा था कि जो हमारा ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल एक सिंपल क्लोज कर्व होता है, कर्व होता है जो कि एंटायरली लाइन सेगमेंट से बना होता है। अच्छा, तो अब क्या देखते हैं कि ये जो फिगर बनाई है ये हमारे पॉलीगन का पार्ट है। सबसे पहले तो ये देखते हैं, सबसे पहली चीज क्या है कि वो सिंपल होनी चाहिए। सिंपल है, हाँ भाई, बिना पेन उठाए ड्रॉ हो गई है आसानी से। दूसरा क्लोज्ड है, हाँ क्लोज्ड है। तीसरा है क्या, सिंपली लाइन सेगमेंट से बनी हुई है, हाँ भाई ये कंप्लीटली लाइन सेगमेंट से बनी हुई है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक पॉलीगन है। अच्छा, अब ये पॉलीगन है क्या, ये एक 3 साइडेड वाला पॉलीगन है, यानी कि इसकी 3 साइड्स हैं, 1 2 3। इसलिए हमने इसको बोल दिया अ पॉलीगन फॉर्म्ड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ ट्राइंगल। ठीक है, तो इस वाले पॉलीगन को हमने क्या नाम दे दिया, इस वाले पॉलीगन को हमने नाम दे दिया ट्राइंगल। ठीक है, आगे बात समझ में। अब आगे देखते हैं, इसको हम कुछ इस तरह से लिख भी सकते हैं, अ ट्राइंगल। अगर कोई और डेफिनेशन देना चाहे तो, अ ट्राइंगल इज अ 3 साइडेड पॉलीगन। एक ट्राइंगल जो होता है एक 3 साइडेड पॉलीगन होता है, यानी कि वो पॉलीगन जिसकी 3 साइड्स होती हैं। अच्छा, ये एक ऐसा पॉलीगन होता है जिसकी सबसे कम साइड्स होती हैं। ये एक ऐसा पॉलीगन है, अ पॉलीगन इन दिस पॉलीगन विद द लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स। लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स कैसे, देखो, हमें पता है कि पॉलीगन हमारा क्लोज्ड होता है। अगर मैं इसमें से 2 कर्व लूं, मतलब 2 लाइन सेगमेंट लूं, तो वो क्लोज्ड तो नहीं बनेगा। मान लो मैंने इसमें से 2 उठा ली, सिर्फ ये और ये। अब ये क्लोज्ड तो नहीं है, जब क्लोज्ड नहीं है तो ये पॉलीगन भी नहीं है। तो इसका मतलब ये वो पॉलीगन है जिसकी कम, सबसे कम साइड्स होती है, वो भी कितनी, 3। क्यों, क्योंकि अगर आप चाहो तो इसकी साइड और बढ़ा सकते हो, वो मैं अगला जब पढ़ाऊंगी ना क्वाड्रिलेटरल, उसमें बताऊंगी। ठीक है, तो इसलिए हमने बोला कि ये एक ऐसी शेप है पॉलीगन की जिसकी सबसे कम साइड्स होती है। ठीक है, बात आ गई। अब इसके अंदर होता क्या क्या, इसके अंदर है क्या चीज, सबसे पहले तो हम इसको लिखेंगे कैसे। भैया मान लो मुझे, सबसे पहले हम इसको बोलेंगे कि ऐसा, हम इसको बोलेंगे कि ये एक ट्राइंगल है, जो कि इसे हम बोलेंगे ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, इसको हम कैसे बोलेंगे, दिस इज अ ट्राइंगल, ये है ट्राइंगल एक ए बी सी। अब इसको लिखेंगे कैसे, इसको हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि ट्राइंगल ए बी सी, ना ना, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ट्राइंगल बनाया ए बी सी, कि भाई ये एक ट्राइंगल है जो कि है ए बी सी का नाम का। ठीक है, अब इसके अंदर आता था क्या है, अब इसके अंदर सबसे पहले आती हैं साइड्स। अब साइड्स कौन सी हैं, वही जिनसे मिलकर ये ट्राइंगल बना है। तो कौन कौन सी साइड है, एक ए बी, एक बी सी और एक सी है। तो इसकी साइड्स कौन सी हैं जिनसे ये मिलकर बना है, लाइन सेगमेंट से, ए बी, बी सी और सी सॉरी। ठीक है, अगला है कि इसके अंदर और क्या है, इसके अंदर है एंगल्स। एंगल्स कैसे, देखो, अगर आप ये देखो, ये और ये क्या फॉर्म कर रहा है, एक एंगल ही तो फॉर्म कर रहा है, ये ये चीज।
तो इसके अंदर 3 एंगल्स है। अब 3 एंगल्स कौन कौन से हमने हमें पढ़ा था कि जो एंगल बनता है उसको हम सेंटर में लेते हैं। सबसे पहले इस एंगल की बात करें तो ये क्या है, एंगल ए बी सी, हमने सेंटर वाला बात लिया। उसके बाद ये एंगल क्या है, एंगल बी सी ए। फिर हमने इस एंगल की बात करी, एंगल बी ए सी। हमें मिडिल जो लेटर है वो क्या बता रहा है कि एंगल इस पे बना हुआ है, इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं। अगर मुझसे कोई कहे कि बताओ एंगल ए बी सी कौन सा है, एंगल ए बी सी है ये वाला है एंगल ए बी सी। ठीक है, फिर हमसे कहे कि एंगल बी सी ए कौन सा है, ये वाला, ये है एंगल बी सी, सी सेंटर में जहां आ रहा है। फिर हमसे बोले बताओ एंगल बी ए सी कौन सा है, ये वाला, जो लेटर सेंटर में है हम उस एंगल की बात कर। तो ए बी सी एंगल कौन सा है भाई, ये वाला। बी सी एंगल कौन सा है, ये वाला। और बी ए सी एंगल कौन सा है, ये। ठीक है, तो इस तरह से इनको लिख, हो गया। ट्रायंगल क्या होता है, किस तरह से बना होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, और किस तरह से रीड किया जाता है, इसको किस तरह से डिनोट करते हैं, हमने ये भी देख लिया। इसकी साइड्स हो गई, ठीक है, इसके एंगल्स हो गए। अब इसके वर्टिसेस भी देख लें। भाई वर्टिसेस भी तो होंगे। वर्टिसेस क्या है, जहां पर हमारी साइड्स आके मिल रही हैं, मीट कर रही हैं, वो हमारे वर्टिसेस हैं। तो भैया ये वाली साइड्स कहाँ मिल रही है, ए पे। कितने वर्टिसेस हैं यहाँ पे, इस हिसाब से यहाँ पे 3 वर्टिसेस हैं, ए बी और सी। क्यों भाई, इस पे ये 2 साइड मिल रही है, सी वाले पे ये 2 साइड्स मिल रही है, और बी वाले पे ये 2 साइड्स मिल रही है। ओके, वर्टिसेस भी खत्म हो गए। चलो जो वर्टिसेस हो गया, साइड्स हो गए, एंगल्स हो गए, किस तरह से लिखना है ये भी हो गया, कितनी साइड्स होती है, किस तरह से हम इसको रीड करते हैं वो भी हो गया। अब ट्राइंगल्स के भी 3 पार्ट होते हैं। ट्राइंगल्स के भी 3 पार्ट होते हैं। अब देखते हैं क्या क्या है ट्राइंगल्स के 3 पार्ट्स में, ए बी और सी। अभी तक हमने पढ़ा था ना क्लोज्ड फिगर में, सिंपल क्लोज्ड कर्व जो पढ़ रहे थे, ये भी तो सिंपल क्लोज्ड कर्व है जिसको हम पॉलीगन बोल रहे हैं। चलो भाई ठीक है। हाँ, तो इसके भी 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं, आ जाओ। वही हमेशा की तरह, एक्सटीरियर यानी कि बाहर वाला, इंटीरियर यानी कि अंदर का जो है ये वाला, और बाउंड्री जो इसकी साइड्स पर है यानी कि ये वाला। ठीक है, अब मैं यहाँ पे पॉइंट अलॉट कर लेती हूँ, देखते हैं हम इन पॉइंट्स को क्या करना है। एक पॉइंट अलॉट किया यहाँ पे P, एक ये कर दिया Q, और एक ये बाहर कर दिया R। अब हमें बताना है कि कौन सा पॉइंट जो है वो कहाँ पर लाई करता है। ठीक है, सबसे पहले P की बात करते हैं। तो P कहाँ पे लाई कर रहा है, इस ट्रायंगल के अंदर। भाई इनसाइड तो ट्रायंगल के लाई कर रहा है, तो क्या करेंगे, P इज इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, कि P जो है वो हमारे ट्रायंगल के इंटीरियर में लाई करता है। आगे R इज इन द, R कहाँ पे लाई कर रहा है, ट्रायंगल के आउटर, एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल। ठीक है भाई। हाँ, अब बात आई क्यू की। क्यू कहाँ लगा के कर रहा है, देखो, या तो तुम ये बोल दो कि ये सिंपल ट्रायंगल की बाउंड्री पर है, या फिर बोल दो ये सिंपल ट्रायंगल पर है। क्यू इज ऑन द ट्रायंगल, या फिर ये भी बोल सकते हो दैट क्यू इज लाई ऑन द बाउंड्री ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब मेरी बात सुनो, क्या बाउंड्री, ये चीज कंफर्म है कि भाई बी तो इंटीरियर पे लाई कर रहा है, आर जो है वो आउटर पे लाई कर रहा है। क्या सिर्फ एक क्यू है जो ट्राइंगल की बाउंड्री पे लाई कर रहा है, सिर्फ क्या एक क्यू ही है। अगर ध्यान से देखो, क्या ये जो क्यू पॉइंट है सिर्फ एक यही है जो बाउंड्री पे लाई कर रहा है, नहीं। अगर आप यहाँ पे देखो ना, ए बी सी और क्यू, ये तीनों पॉइंट, ये जो चारों पॉइंट्स है ना, ए बी सी और क्यू, ये चारों पॉइंट्स जो हैं वो लाई कर रहे हैं, lie on the boundary of triangle ABC। ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो बाउंड्री के ऊपर 4 हमारे जो पॉइंट है वो लाई कर रहे हैं, जिसमें से ए बी सी है 3 तो, और एक है Q।
ठीक है, तो हम इनको भी बोल सकते हैं कि भाई बाउंड्री पे लाई कर रहा है। तो ये था ट्राइंगल के अंदर आपका, इसके इससे ज्यादा और कुछ नहीं है, बाकी जो होगा वो आगे हम क्लासेस में पढ़ेंगे। इसमें तो इतना ही है कि ट्राइंगल क्या होता है, एक पॉलीगन है जो कि 3 साइडेड है, 3 साइड से बनके बना है, सिंपल क्लोज कर्व है, तो हम लोगों को पता ही है। और ट्राइंगल के ये वो ट्राइंगल है, यानी कि ये वो पॉलीगन है जिसकी कम से कम साइड्स है। आगे साइड्स कैसे बढ़ाएंगे हम देखते हैं, ठीक है। अच्छा, इस ट्राइंगल के अंदर क्या है, इस ट्राइंगल के अंदर सबसे पहले तो इस ट्राइंगल को बोलते कैसे हैं, इसको हम ट्राइंगल एबीसी बोलेंगे, और लिखना कैसे है, वो इस तरह से लिखना है, बोलना ऐसे है और लिखना ऐसे है, ठीक है। इसकी कितनी साइड्स हैं, 3 साइड्स, इसके एंगल्स कितने हैं, इसके भी 3 एंगल्स है, उसके वर्टिसेस कितने हैं, इसके 3 वर्टिसेस हैं, ठीक है ना। साइड्स भी 3 है, एंगल भी 3 है, और वर्टेक्स भी 3 है। ये बात हो गया। फिर उसके बाद हमने देखा कि ट्राइंगल के कितने पार्ट्स है, भी ट्राइंगल के 3 पार्ट्स हैं, कौन से, इंटीरियर, एक्सटीरियर और बाउंड्री। जो हमारा पी है वो कहाँ लाई कर रहा है, इंटीरियर पे, जो आर है वो कहाँ लाइन कर रहा है, एक्सटीरियर पे, जो क्यू है या तो उसको बोल दो बाउंड्री पे लाई कर रहा है, या फिर बोल दो हम सिंपल ट्राइंगल पे लाई कर रहा है, ठीक है। अब हमने देखा कि सिर्फ क्यू ही नहीं है जो बाउंड्री पे लाई कर रहा है, ए बी सी और क्यू, ये चारों पॉइंट हैं जो हमारे ट्राइंगल के बाउंड्री पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था सिर्फ अभी ट्राइंगल के अंदर। अब अगला जो है वो है क्वाड्रिलेटरल। अगला जो है हमारा कौन सा है, क्वाड्रिलेटरल। इसकी फिगर बना ले पहले। क्या होता है, a quadrilateral is a four sided polygon, या फिर इसको a four sided polygon is a quadrilateral, ठीक है ना। अभी मैंने बोला था ना कि सबसे लीस्ट क्यों होती है उसकी, क्योंकि उसकी 3 साइड थी। अब यहाँ पे हमने एक साइड बढ़ा दी ना, हो गई ना 4 साइड, 1 2 3 4, और ये पॉलीगन है, सिंपल क्लोज कर्व है, और लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये भी एक पॉलीगन है, तो इसलिए हमने बोला अ फोर साइडेड पॉलीगन, की वो पॉलीगन जिसकी 4 साइड होती है उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोल देते हैं। पहली चीज, अच्छा क्वाड्रिलेटरल क्यों, क्वाड वर्ड भी ना 4 के लिए यूज होता है, जो हमारा क्वाड वर्ड है ना ये भी 4 के लिए ही यूज होता है, तो इसके लिए हमने क्वाड्रिलेटरल बोल दिया, ठीक है। अब इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर होता क्या क्या है ये भी देखना पड़ेगा। सबसे पहले होता है इसके अंदर, इसकी 4 साइड्स होती है। अब इतना तो हमें पता है कि भाई जिनसे मिलकर बना है उन्हीं को हम साइड्स बोलेंगे, तो जिनसे मिलकर बना है ए बी, हाँ जी, बी सी, हाँ जी, सी डी, हाँ जी, और उसके बाद डी ए, हो गए 4 साइड। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर और क्या है पढ़ा, इसके अंदर होते हैं हमारे कितने एंगल्स, 4 एंगल्स, भाई 1 2 3 और 4, 4 एंगल्स होते हैं ना। अब यहाँ पे मैं इनको मिडल की जगह सिंपल ऐसे लिख देती हूँ, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ठीक है। सिंपली मैंने ऐसे ही लिख दिया एंगल को, बस सेंटर में ना लेके मिडल में ना लेके नंबर उसको, मैं सिंपल एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, किसी किसी केसेस में हम ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर हम अपोजिट साइड्स एडजेसेंट साइड्स देख लें। हम्म, अपोजिट साइड्स एडजेसेंट साइड्स देख लें, क्या है। सबसे पहले तो अपोजिट साइड्स देखते हैं, एडजेसेंट साइड्स देखते हैं तभी पता चलेगा। एडजेसेंट साइड्स कौन सी होती हैं, पॉलीगन्स में बताया था पास वीडियोस में। एडजेसेंट साइड्स वो होती है जिन साइड्स के पास एक कॉमन वर्टेक्स होता है ना, वो साइड्स हमारी एडजेसेंट होती है। जैसे कि इन दोनों के पास हमारा कॉमन वर्टेक्स है जो कि है ए, तो यानी कि साइड ए बी एंड साइड ए डी एडजेसेंट है आपस में, ठीक है। इन दोनों साइड्स के पास एक कॉमन वर्टेक्स है डी, तो इसका मतलब साइड ए डी और साइड सी डी हमारी एडजेसेंट है। इन दोनों के पास सी है तो बी सी, और साइड सी डी, हाँ, एडजेसेंट है। इन दोनों साइड्स के पास एक कॉमन वर्टेक्स है ना, तो इसका मतलब ये साइड आपस में एडजेसेंट है, कौन सी, बी सी और ए बी,
ये है हमारी एडजेसेंट साइड। अब आ जाता है हमारी बात अपोजिट साइड्स के बारे में। ठीक है ना, अपोजिट साइड्स के बारे में। अपोजिट साइड्स कौन सी होंगी? जो साइड्स आप एक दूसरे के आमने सामने होंगी, वो साइड्स तो आपस में एडजेसेंट, तो वो अपोजिट्स होंगी। तो आप अपोजिट कौन कौन सी साइड्स है देखो, ये वाली साइड और ये वाली साइड एक दूसरे के आमने सामने है बिल्कुल। तो ए बी और सी डी। ठीक है, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में कैसी हैं बताओ? अपोजिट है। ए डी एक दूसरे के आमने सामने बी सी। फिर भी देखो, मैं अगर इस साइड की बात करूं, ये एडी साइड है, ठीक है। अब ये वाली साइड और ये वाली साइड तो आपस में एडजेसेंट है, ठीक है, इन दोनों का आपस में बात तो खत्म हो गई। ये वाली साइड और ये वाली साइड भी आपस में एडजेसेंट है, इस वाली साइड की बात भी खत्म हो गई। बट ये आपस में क्या है? ये तो आपस में एडजेसेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है? ये अपोजिट है। कैसी है? ये अपोजिट है। अब इसकी बात करो, देखो, ये वाली साइड इस वाली साइड के एडजेसेंट है, अभी हमने लिखा। ये वाली साइड भी इस वाली साइड के एडजेसेंट है, हाँ, बट इसका इससे क्या लिंक है? कोई लिंक नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है? ये अपोजिट साइड है, एक दूसरे के आमने सामने आ। इस तरह से पता करते हैं कि जो एडजेसेंट नहीं है तो इसका मतलब वो अपोजिट हो। ठीक है, ये चीज हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक पोर्शन और जुड़ा है, वो है एडजेसेंट एंगल्स का, और जो है हमारे अपोजिट एंगल्स का। ये आगे जाके बहुत काम आता है। एडजेसेंट एंगल्स और है अपोजिट एंगल। देखो, मैंने तुम्हें बताया था एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं? जो आपस में एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं। एडजेसेंट शब्द उसी को तो बोलते हैं। लेकिन फिर भी जो साइड जो साइड के एंड पर जो दो एंगल्स बन रहे हैं ना, वो एंगल्स आपस में एडजेसेंट होंगे। देखो, ये हमारी ये हमारी साइड है, ये हमारी साइड है, ठीक है। इसके एंड पर दो ये एंगल बन रहे हैं, तो ये जो एंगल है ये आपस में कैसे हैं? ये एंगल है आपस में एडजेसेंट। फिर भी समझ में ना आए तो ये याद रखना कि एडजेसेंट एंगल हमेशा हम अपने पड़ोसी एंगल को बोलते हैं। ठीक है ना? तो इसके पड़ोस में कौन सा है ये? तो एंगल सी, एंगल डी आपस में कैसे हैं? ये एडजेसेंट है। ये दोनों आपस में कैसे हैं? एडजेसेंट है। ये दोनों आपस में कैसे हैं? एडजेसेंट है। ये दोनों एंगल आपस में कैसे हैं? एडजेसेंट है। ठीक है, सॉरी। ठीक है, ये हो गया। अब बात आती है अपोजिट एंगल्स की। अब भाई जो एंगल्स आपस में एडजेसेंट नहीं है, तो उसका मतलब वो आपस में अपोजिट होंगे। या फिर हम ये कह सकते हैं इस केस में कि भाई आमने सामने एक दूसरे के बिल्कुल, जो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, वो एंगल्स जो है वो आपस में कैसे हैं? वो अपोजिट एंगल्स हैं। तो देखो क्या है, इस वाले एंगल की बात करूं, ये वाला एंगल इसके तो एडजेसेंट है और ये वाला एंगल इसके भी एडजेसेंट है, बट इसके क्या है? इसके क्या है? ये अपोजिट है। तो एंगल बी एंड एंगल डी आर अपोजिट एंगल्स। अगली बात करें, ये वाला एंगल इसके तो एडजेसेंट है और इसके भी एडजेसेंट है, बट इसके क्या है? इसके बिल्कुल आमने सामने फेस टू फेस है, तो उसको इसका मतलब क्या है? ये एडजेसेंट है, सॉरी अपोजिट है। अपोजिट, एडजेसेंट नहीं, अपोजिट है। ये वाला एंगल इसके एडजेसेंट है, ये वाला एंगल इसके एडजेसेंट है, तो इसके क्या हुआ? बिल्कुल आमने सामने, तो इसका मतलब ये एंगल अपोजिट है। तो ये एक नई चीज इसमें कंसिडर हुई है, एक तो अपोजिट साइड्स वाली, ठीक है, एक एडजेसेंट एंगल्स वाली और एक अपोजिट एंगल्स वाली। जब आप आगे क्लासेस में स्टडी करोगे ना क्वाड्रिलेटरल के बारे में, तब पता चलेगा कि हमने अपोजिट एंगल और एडजेसेंट एंगल्स के बारे में क्यों पढ़ा। ठीक है ना? तो ये था क्वाड्रिलेटरल के अंदर। अब इसके अंदर एक चीज आ जाती है, वही एक्सटीरियर इंटीरियर वाला पार्ट। ये बता दूं छोटा सा। देखो, मेरे पास मान लो एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, ए बी सी डी। मैं इसके इनसाइड वाला पार्ट शेड कर दूं।
चलो ठीक है। अब यहाँ पे इसके कितने पार्ट्स हैं, वही जैसे हमने ट्रायंगल में पढ़ा था, कितने पार्ट्स हैं इसके, 3 पार्ट है। कौन कौन से, एक्सटीरियर बाहर वाला, इंटीरियर अंदर वाला, और बाउंड्री यानी कि जो बाउंड्री पर है। अब मैं वही दोबारा पॉइंट्स लिख दूं, यहाँ पे P, ये है Q, ये है, इस बार कुछ और लेते हैं, रुक जाओ, ये है F, ये है G, और ये है H, वरना कंफ्यूजन हो जाएगी पहले वाले से। ठीक है, अब ये बताने हैं कि ये पॉइंट्स क्वाड्रिलेटरल के कहाँ का लाई कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले F की बात कर रहे हैं। F कहाँ लाई कर रहा है, F इज इन द इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, और उसके बाद अगला क्या है, H, H कहाँ लाई कर रहा है, H इज इन द एक्सटीरियर, यानी कि क्वाड्रिलेटरल के बाहर की तरफ लाई कर रहा है। इसके बाद ये वाला पॉइंट G, G कहाँ लाई कर रहा है, G इज ऑन द, G इज ऑन द क्वाड्रिलेटरल। या तो ये बोल दो या फिर बोल दो इज लाई ऑन द बाउंड्री ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है, अच्छा अब बात ये आती है कि इसका क्या सिर्फ G है जो लाई कर रहा है, सिर्फ G है, नहीं, ABCD, ये पांचों पॉइंट जो है F और H को छोड़कर, ये पांचों जो पॉइंट है ना, ये क्वाड्रिलेटरल के बाउंड्री पर लाई कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, इसको और में करके लिख सकते हैं, ABCD एंड G lie on the boundary of quadrilateral, क्या, ABCD। ठीक है, तो ये था कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, और हमने ट्राइंगल्स में पढ़ा। 3 साइडेड है तो ट्राइंगल है, 4 साइडेड हो जाते हैं वो, तो वो क्वाड्रिलेटरल है। उसके अंदर 3 एंगल, 3 साइड्स थे, ठीक है, 3 वर्टेक्स थे, इसके अंदर 4 एंगल, 4 साइड, 4 वर्टेक्स हैं। लेकिन इसके अंदर हमने क्या एक्स्ट्रा पढ़ा कि एडजेसेंट, नहीं सॉरी, अपोजिट साइड्स क्या है, अपोजिट एंगल क्या है, एडजेसेंट एंगल्स क्या है, क्योंकि एडजेसेंट साइड्स तो हमने पॉलीगन्स में भी पढ़ लिया था, तो उतना बड़ा चीज नहीं था वो। लेकिन हमने इसमें अपोजिट साइड्स पढ़ी कि जो आपस में एडजेसेंट नहीं है साइड, वो आपस में अपोजिट होंगे। और इसके अंदर हमने अपोजिट एंगल्स पढ़े कि जो एंगल्स आपस में एडजेसेंट नहीं है, यानी कि जो एंगल्स आपस में पड़ोसी नहीं है, वो एंगल्स आपस में अपोजिट होंगे, यानी कि एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज पढ़ी। इसके हमने 3 पार्ट्स पढ़े, कौन कौन से, एक्सटीरियर, इंटीरियर और बाउंड्री। F इंटीरियर पे लाई कर रहा है, H एक्सटीरियर पे लाई कर रहा है, G जो है वो क्वाड्रिलेटरल की बाउंड्री पे लाई करता है। ठीक है ना, और बाउंड्री पे और क्या लाई कर रहा है, ABCD। ठीक है जी, तो ये था क्वाड्रिलेटरल के अंदर। चलो भाई, ये वाली वीडियो तो हुई खत्म। अब जो आपका इसमें लास्ट रह रहा है वो है सर्कल, वो सबसे लास्ट पार्ट है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, इस वाले पार्ट में इतना ही, वरना वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, हमारा सर्कल लास्ट है। ओके बाय।